Hello guys, I hope you all are doing good. So today in this video we will be continuing our chapter second NCERT class 11th political science का chapter second का ये part 4 रहने वाला है. So in this video we will be dealing with our next right, that is the right to freedom of religion. Like we will be seeing each and every aspect related to the freedom of religion. So this is going to be the very comprehensive video and you are going to get a lot of knowledge फ्रॉम दिस वीडियो. ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जस्ट चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करनी है ये वीडियो. ठीक है, तो चलिए चालू करते हैं वीडियो को बिना समय गवाए. आई वेलकम यू ऑल टू द चैनल. आई एम योर फ्रेंड अरुण शामू. नाउ वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ आपको यहाँ पर सबसे पहले पता होनी चाहिए, वो ये कि देखिए रिलीजन जो होता है ना, एक बहुत ही हम कह सकते हैं कि एक फंडामेंटल पार्ट होता है, एक बेस होता है हर एक इंसान के लाइफ का. नाउ रिलीजन ऑलवेज सेज अबाउट कि वो हमेशा जोड़ने की बातें करता है, डिसिप्लिन मेंटेन करने की बातें करता है सोसाइटी में. बिकॉज इन टूडेज वर्ल्ड एज वेल, टूडेज टाइम, और हम बोल सकते हैं इन प्रेजेंट टाइम ऑल्सो, हम कह सकते हैं कि रिलीजन जो है ना एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में. हमको डिसिप्लिन सिखाता है, हमको शिष्टाचार, हमारे जो संस्कार होते हैं वो हमारे रिलीजन पर बेस्ड होते हैं. ठीक है, तो कहीं ना कहीं रिलीजन का जो रोल है वो बहुत बड़ा है. नाउ यू हैव हर्ड सो मेनी टाइम्स कि हमारे जो पूरा संसार है ना उसमें काफ़ी प्रकार के रिलीजन रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल ज़ोरास्ट्रियनिज्म और जुडाइज़म, और आपके जो मुस्लिम धर्म भी है और हिंदू धर्म भी है और क्रिश्चियनिटी भी है. ठीक है, यानी बहुत सारे रिलीजन हम देखे हैं, बुद्धिज़्म भी है, जैनिज़्म भी है. तो ये सारे रिलीजन रहे हैं हमारी कंट्री के साथ साथ अदर जो कंट्रीज है वहाँ पर. और हमने देखा कि काफ़ी सारी कंट्री ऐसे भी हैं जिनका एक पर्टिकुलर रिलीजन भी है. ठीक है, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो रिलीजन को कहीं ना कहीं तवज्जो नहीं देते हैं, यानी महत्वता नहीं देते हैं. दे डू नॉट गिव इंपॉर्टेंस टू दियर रिलीजन, इवन दे डू नॉट कंसिडर themselves फॉलोवर ऑफ एनी रिलीजन. ठीक है, तो यहाँ पर वो एक तरीके से कह सकते हैं हम कि वो हम उनको किसी भी भगवान में या फिर रिलीजन में बिलीव नहीं करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि काफ़ी सारे रिलीजन के साथ साथ काफ़ी सारे जो वैरायटी के लोग भी पाए जाते हैं. कोई बिलीव करता है, कोई नहीं रखता है. ठीक है, कोई अपने रिलीजन को बहुत आगे पहुंचाना चाहता है, अपने रिलीजन को फैलाना चाहता है. तो ये सारी चीज़ें जो है ना काफ़ी ज़्यादा हमने देखी पास्ट में भी, और हमारे आज के समय में भी जो रिलीजन है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है. फॉर एग्जांपल हमारी कंट्री है, हमारी कंट्री को छोड़िए यहीं पर. अब आपने देखा होगा वर्ल्ड हिस्ट्री में जब हम एडोल्फ हिटलर की बात करते हैं, एडोल्फ हिटलर जो था वो टॉलरेंट रूलर नहीं था. यानी वो अपने रिलीजन को तो महत्वता देता था मगर दूसरे रिलीजन या दूसरे धर्म के लोगों को महत्वता नहीं दिया करता था. उसने जो इसके अगेंस्ट जो जनरल मैसेकर होता है ना, यानी असैसिनेट करवा दिया था, सबको मरवा दिया था. ठीक है, नरसंहार करवा दिया था उनका. ठीक है, तो ऐसे ही हमने देखा कि काफ़ी सारी जो बैटल्स हैं वो रिलीजन के ऊपर भी हुई हैं इन द पास्ट. ठीक है, बट यहाँ पर व्हेन वी टॉक अबाउट टुडेज वर्ल्ड, ठीक है, तो यहाँ पर हमारी कंट्री, अगर हम अपनी कंट्री के संदर्भ में बात करें, इफ यू टॉक अबाउट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ आवर ओन कंट्री, सो वी हैव सो मेनी रीजन. हम जानते हैं कि इंडिया इज़ अ डाइवर्स कंट्री, इंडिया इज़ अ होम टू सेवरल रिलीजन्स. फॉर एग्जाम्पल हमारी कंट्री में जोरास्ट्रियनिज्म, जुडाइज्म, बुद्धिज़्म, जैनिज्म और जो हिंदुइज्म है वो पाए जाते हैं. इवन जो बुद्धिज़्म है वॉज ओरिजिनेटेड इन आवर ओनली कंट्री. ठीक है, एंड नाउ दी रिलिक्स बोल सकते हैं हम या एविडेंसेस बोल सकते हैं कि जो बुद्धिज्म के हैं वो ऑल ओवर द वर्ल्ड पाए जाते हैं. इवन यू कैन सी द चाइना इज द फॉलोवर, चाइना इज अ पर्टिकुलर कंट्री एंड द बुद्धिज्म इज बीइंग फॉलोड इन दैट पर्टिकुलर कंट्री. ठीक है, यानी बुद्धिज्म जो रिलीजन है ना वो इस कंट्री में फॉलो करा जाता है. इवन देर आर सो मैनी कंट्री अपार्ट फ्रॉम चाइना, फॉर एग्जाम्पल जापान, फॉर एग्जाम्पल श्रीलंका. तो यहाँ पर बुद्धिज़्म को बहुत ज़्यादा माना जाता है. यानी हम बोल सकते हैं कि बुद्धिज़्म ने हमारी कंट्री में जो बुद्धिज़्म को फॉलो करते थे उनके साथ साथ जो अदर कंट्रीज़ हैं ना वहाँ पर भी हमें उनके जो फॉलोवर्स देखने के लिए मिलते हैं. लाइकवाइज जो जैनिज़्म को भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फॉलो करा जाता है. ठीक है, अब जो रिलीजन होते हैं उनके जो प्रिंसिपल्स होते हैं, सिद्धांत होते हैं, उनको फॉलो करा जाता है. ठीक है, हमारी कंट्री में जो है ना, देखिए हमारी कंट्री में जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स जो होते हैं, हमारी कंट्री
हमारी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन संविधान निर्माण कर रहे थे उस समय पर दे न्यू दैट इंडिया इज अ कल्चरली डाइवर्स कंट्री. इंडिया इज होम टू सेवरल रिलीजन एंड इंडिया नॉट ओनली डाइवर्स इन टर्म्स ऑफ रिलीजन, इंडिया इज डाइवर्स इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज, क्विजीन्स और रीजनलिज्म बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस होता है इंडिया में. सो these are the dimensions which were kept in the mind while framing the constitution by the framers. ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो ना उन्होंने ध्यान में रखी हैं and they framed accordingly our constitution. Now we get the result of that particular deliberation that was done by them. ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज हमें देखने के लिए मिलती है कि हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन में हमको सर्टेन राइट्स हमको मिल जाते हैं. ठीक है, अब वो राइट क्या है? वो राइट है फ्रीडम ऑफ रिलीजन के. ठीक है, अब यहाँ पर हमारे जो राइट्स हैं हमको फ्रीडम ऑफ रिलीजन के राइट मिलते हैं अंडर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन राइट में. अब यहाँ पर फ्रीडम ऑफ राइट रिलीजन में काफ़ी सारे राइट्स जो है ना जो हमारे जो संविधान निर्माता थे उन्होंने कहीं ना कहीं इसमें रख दिए थे. सबसे पहला जो ये है ये आर्टिकल 25 है पीले कलर में, हरे कलर में आर्टिकल 26 है और ये इसमें आर्टिकल 27 है और ये ब्लू में आर्टिकल 28 है. यानी देर आर ओनली फोर राइट्स विच डील विद द फ्रीडम ऑफ रिलीजन. ठीक है, तो यहाँ पर चार ही ऐसे आर्टिकल्स हैं जो कहीं ना कहीं फ्रीडम ऑफ रिलीजन के साथ डील करते हैं. बट मोर और लेस वी विल बी फोकसिंग अपॉन दिस. ठीक है, यहाँ पर हम इसी के बारे में बात करेंगे एंड वी विल बी डीलिंग अबाउट सर्टेन प्रिंसिपल्स और सर्टेन थिंग्स रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर थिंग एज वेल. ठीक है, तो यहाँ पर हम सारी चीज़ के बारे में बात करेंगे. इसको मैं आपको आगे भी पढ़ाऊंगा, आगे समझाऊंगा कि व्हाट थिंग्स आर रिटन ओवर हियर. ठीक है, तो यहाँ पर चलते हैं अभी तो आगे कि आपकी बुक में लिखा क्या है. अगर मैं आपको यहाँ पर भी समझा देता हूँ थोड़ा सा. ठीक है, पहला जो आर्टिकल 25 है वो ये कहता है कि आप हमारे पास फ्रीडम है. ठीक है, अलॉन्ग विद यू. ठीक है, आपके पास भी है मेरे पास भी है. हमारे पास ये फ्रीडम है कि हम जो है ना कंसाइंस है हमारे पास, हम किसी को भी अपने धर्म को मान सकते हैं. ठीक है, प्रोफेस कर सकते हैं, उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं और प्रोपोगेट भी कर सकते हैं. अब आपकी एक ड्यूटी बनती है. ठीक है, इफ़ यू आर फ्रॉम द हिंदी मीडियम स्टूडेंट सो व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू सर्च दीज कोड वर्ड्स. ठीक है, दीज वर्ड्स आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. ठीक है, कंसाइंस का मतलब क्या होता है, प्रोफेशन का मतलब होता है, प्रैक्टिस का मतलब जो है उपयोग में लेना, या फिर हम बोल सकते हैं कि हम प्रैक्टिस करते हैं. ठीक है, यानी दोबारा उसका प्रयत्न करना. ठीक है, प्रोपेगेट करना यानी फैलाना. ठीक है, प्रोफेस और कंसाइंस का मतलब आपको ध्यान देखिए यहाँ पर मैं इसलिए आपको ये बोल रहा हूँ कि दोनों वर्ड को आपको क्यों पढ़ना है. या तो गूगल कीजिए. ठीक है, या फिर हाँ गूगल ही कीजिए, गूगल इज़ द बेस्ट थिंग. ठीक है, विच यू कैन डू. ठीक है, गूगल कीजिए कि इन दोनों वर्ड्स को और इनके बारे में आप जानिए, पहचानिए. ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बताने वाला तो हूँ. ठीक है, मगर हाँ फिर भी आपकी ये भी ड्यूटी बनती है कि आप यहाँ पर वीडियो को पॉज करें एंड जस्ट गो एंड राइट दैट दिस पर्टिकुलर वर्ड in the search box and search this word and read about it. ठीक है, चलिए अब दूसरा जो आर्टिकल है वो डील करता है कि हमारे पास कुछ अधिकार है कि हम अपने रिलीजन के जितने भी अफेयर्स हैं ना उनको मेंटेन कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं. ठीक है, व्हेन यू विल गो इन द हायर क्लासेस यू विल एनकाउंटर एंड यू विल कम अक्रॉस दीज ऑल रिलीजन्स इफ यू विल बी फॉलोइंग दिस पर्टिकुलर पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स. ठीक है, तो वहाँ पर आपको ये मिल जाएंगी सारी चीज़ें. बट फॉर द टाइम बिंग आपको यहाँ पर खाली ये ध्यान रखना है कि फ्रीडम टू पे टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन. तो यहाँ पर भी काफ़ी सारे प्रावधान है कि आपको देखिए अगर आपको कोई फोर्स करता है कि आपको टैक्स देना पड़ेगा या फिर आपको पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो करना होगा तो इसके लिए भी राइट्स है. इसके लिए ये राइट्स है कि आपको ज़रूरत नहीं है क्योंकि स्टेट आपको यहाँ पर जो है ना जो देश है वो आपको कहीं ना कहीं कंपेल नहीं करता है आपको ये सारी चीज़ें करने के लिए. तो यहाँ पर फ्रीडम मिली हुई है, आप टैक्सेस दे भी सकते हैं एक पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट करने के लिए या फिर एक पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो भी कर सकते हैं. ये आपके ऊपर डिपेंड करता है. चौथा राइट आता है यहाँ पर फ्रीडम टू अटेंड रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस और वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन. देखिए अगर आप एक पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो नहीं करते, जैसे कि मदरसा जितने भी होते हैं वहाँ पर जो मुस्लिम्स होते हैं वो अगर आप एक मुस्लिम हैं ठीक है तो आपको पता होगा कि आपको जो ना वहाँ पर जाकर थोड़ा बहुत सीखना होता है, अपने धर्म के बारे में जानना होता है. तो वो आपके धर्म में जो ना एक कंपल्सन है, एक मैंडेटरी चीज़ है. ठीक है, यानी हम बोल सकते हैं कि वहाँ पर आपको ज़रूर से जाना होगा. मगर
यू कैन नॉट फोर्स अदर वन यू नो हु इज़ फॉलोइंग अ डिफरेंट रिलीजन फ्रॉम योर्स, ठीक है। तो यहाँ पर यही है कि अगर कोई भी एक डिफरेंट रिलीजन वाला है तो वो आपको कोई भी एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जाने के लिए स्टेट आपको फोर्स नहीं कर सकता है, स्टेट आपको फोर्स नहीं करेगा। आपका मन करता है जाइए, उस रिलीजन को, उस रिलीजन के जितने भी इंस्ट्रक्शंस हैं, वहाँ की जितने भी गाथाएं हैं सुनाई जा रही हैं, वो आप सुन सकते हैं जाकर, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये सारे राइट्स हैं आपके, ये जो बुक में दे रखे हैं, ठीक है। अभी फिलहाल हम डील करेंगे आर्टिकल 25 के साथ। अब यहाँ पर राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन हम ओवरऑल डील करने वाले हैं वैसे तो, ठीक है, बट हाँ कलर कोडिंग के हिसाब से अगर हम बात करें तो राइट टू, ये जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन में आर्टिकल 25 को ही वी विल बी डिस्कसिंग, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन एवरीवन एंजॉयज राइट टू फॉलो द रिलीजन ऑफ हिज चॉइस, दिस फ्रीडम कंसिडर्ड एज अ हॉलमार्क ऑफ डेमोक्रेसी। वी हैव सीन ऑटोक्रेटिक यू नो, हमने देखे हैं काफ़ी सारे डिक्टेटर्स जिन्होंने कहीं ना कहीं ये करा है कि वो एक ही पर्टिकुलर रिलीजन को चाहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम हिस्ट्री में बात करें तो हमने काफ़ी सारे ऐसे रूलर्स भी देखे हैं जिन्होंने एक ही पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो करा है, ठीक है, यानी वो एक पर्टिकुलर रिलीजन के पीछे ही गए हैं, ठीक है, उन्होंने एक पर्टिकुलर रिलीजन को ही ज़्यादा महत्वता दी है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम पुष्यमित्र शुंगा की बात करें तो उन्होंने काफ़ी सारे ऐसे एक्ट करे थे। देखिए जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे देन यू विल गेट टू नो अबाउट द एक्शंस ऑफ पुष्यमित्र शुंगा, ठीक है, और वहाँ पर उन्होंने जो एक्ट करे थे। और दूसरी बात है, काफ़ी सारे ऐसे मुस्लिम रूलर्स भी आए जिन्होंने कहीं ना कहीं जो हिंदूज़ हैं उनके ऊपर अत्याचार करे, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें भी हमें देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि गौरी और गजनवी जो आए थे, ठीक है, मोहम्मद गौरी और जो गजनी थे महमूद गजनी, ठीक है। तो ये दोनों जब आए थे तो इन्होंने भी कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें एकदम एक तरीके से एक डिस्ट्रप्शन लेकर आने वाली सोसाइटी में वो चीज़ें प्रैक्टिस करी थी। तो ऐसी सारी चीज़ें हमने यहाँ पर देखी हैं। बट आज के समय में जो डेमोक्रेटिक सिस्टम यानी लोकतंत्र जो यूज़ करा जा रहा है, यहाँ पर हर एक रिलीजन को प्रॉपर एडिकेट अमाउंट में जो महत्वता मिल रही है। इफ़ द स्टेट इज़ प्रमोटिंग वन पर्टिकुलर रिलीजन देन द स्टेट हैज़ टू प्रमोट ऑल द रिलीजन इक्वली, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है कि स्टेट हमारी कंट्री का कोई भी एक पर्टिकुलर ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। हमारी कंट्री में एक जो पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म है ना, दैट इज़ बिंग फॉलोड इन आवर कंट्री, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी कंट्री में वही फॉलो करा जा रहा है, ठीक है, और वही फॉलो करा जाता है बिकॉज वी डू नॉट हैव अ पर्टिकुलर रिलीजन विद रिस्पेक्ट टू आवर कंट्री, ठीक है। हमारी कंट्री में सारे ही रिलीजन और सारे ही रिलीजन के जो लोग रहते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी कंट्री में जो ना सबको ये चॉइस है कि वो अपने हिसाब का जो रिलीजन है उसको कहीं ना कहीं फॉलो कर सकें, ठीक है, उसकी जितनी भी प्रैक्टिसेस हैं उनको अडॉप्ट कर सकें, ठीक है। जैसे कि हमारे आर्टिकल 25 के अंडर जो है ना हमें काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारी फ्रीडम्स मिल जाती हैं, जैसे कि राइट टू फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, जहाँ पर हम देखिए, वैसे तो मैं आपने अगर देख लिया तो ठीक है, अदरवाइज मैं बता देता हूँ। चलिए, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस का मतलब होता है कि आप अपनी जो इनर जो फ्रीडम है ना, यानी अपने अंदर की जो फ्रीडम है, आप गॉड के साथ किस तरीके की जो ताल्लुकात रखने चाहते हैं, रिलेशन रखने चाहते हैं, वो आप रख सकते हैं। आपके उस पर कोई भी ज़बरदस्ती नहीं होगी कि आपको यही चीज़ माननी है या दूसरी चीज़ माननी है, ठीक है। और फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन का मतलब होता है कि आप अपने रिलीजन को जो है ना डिक्लेयर कर सकते हैं कि मैंने ये पर्टिकुलर रिलीजन फॉलो कर रखा है। प्रैक्टिस तो आप जानते हैं, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, पूजा वगैरह कर सकते हैं, ठीक है, और दूसरे प्रोपोगेट कर सकते हैं। आप अपने जो रिलीजन को प्रोपोगेट कर सकते हैं, स्प्रेड कर सकते हैं, आपके उनकी अपने रिलीजन की अच्छाई बताकर दूसरे को आप उसको प्रोपोगेट भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक और चीज़ आती है कि पर्सन फॉलोइंग अ रिलीजन डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द रूलर वर इधर परसिक्यूटेड मतलब उनको मार दिया जाता था या फिर उनको फोर्सली कन्वर्ट कराया जाता था, ठीक है, और जो एक पर्टिकुलर देश का रिलीजन हुआ करता था, ठीक है। व्हेन यू विल रीड हिस्ट्री यू विल गेट टू नो, ठीक है। तो ये वहाँ पर आपको पता चलेगी कि आखिर चीज़ें किस प्रकार थी, ठीक है। तो ऐसे ही हुआ करती थी चीज़ें, मगर आज के समय ये सारी चीज़ें नहीं है बिकॉज द डेमोक्रेसी इज बिंग फॉलोड ऑल ओवर द वर्ल्ड इन मोस्ट ऑफ द नेशंस, नॉट ऑल ओवर द वर्ल्ड, इन मोस्ट ऑफ द नेशंस, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। तो यहाँ पर ये लिखा कि देयरफॉर डेमोक्रेसी हैज़ ऑलवेज इनकॉर्पोरेटेड द फ्रीडम टू फॉलो रिलीजन, ठीक है। और बेसिक प्रिंसिपल हैं ये कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी के, ठीक है। चलिए आगे ये बताता है यहाँ पर फ्रीडम टू फेथ एंड वर्शिप यहाँ पर आपको वर्शिप करने की, अपने कंसाइंस को पूरी तरीके से फॉलो करने की इच्छा होती है तो आप कर सकते हैं, आपको कोई भी रोक टोक नहीं होगी, ठीक है। अब यहाँ पर जो है आपको फॉलो, प्रोफेस, प्रोपोगेट
रिलीजन ऑफ एनी काइंड, ठीक है, जो भी आप चाहें। अगर आप फॉलो करना चाहते हैं तो फॉलो कर सकते हैं, नहीं करना चाहते आप, अगर आप एथिस्ट रहना चाहते हैं तो आप वो भी रह सकते हैं। एथिस्ट बोलते हैं नास्तिक, जो किसी भी धर्म को नहीं मानते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए लाल कलर में जो लिखा है आप इसे एक बार पढ़िएगा। चलिए मैं पढ़कर सुनाता हूँ। फ्रीडम ऑफ रिलीजन इज सब्जेक्ट टू सर्टेन लिमिटेशंस। अगर आप ने यही पढ़ लिया ना लिमिटेशन, तो यहाँ पर आपको ये समझ में आ जाएगा, अगर आपने पिछले फंडामेंटल राइट्स जो मैंने पढ़े हैं तो, ठीक है। तो यहाँ पर यह है कि सरकार के पास ये भी है कि अगर आप जो रिलीजन फॉलो कर रहे हैं और आप दूसरे के जो रिलीजन है और जो सोसाइटी है उसमें हारमोनी को कहीं ना कहीं खतरा पहुंचा रहे हैं, शांति को खतरा पहुंचा रहे हैं, तो आपके जो रिलीजन के प्रोफेस या फिर प्रोपोगेट पर जो है ना जो स्टेट है वो प्रतिबिंब लगा सकता है, ठीक है। यानी गवर्नमेंट कैन इम्पोज रेस्ट्रिक्शंस ऑन द प्रैक्टिस ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट पब्लिक ऑर्डर, ठीक है, मोरालिटी और हेल्थ। इसका मतलब ये है कि जो फ्रीडम है ना रिलीजन की, ये अनलिमिटेड राइट नहीं है, ठीक है। आप किसी को ज़बरदस्ती अपने रिलीजन में कन्वर्ट नहीं करा सकते हैं जब तक उसकी मर्जी नहीं होगी, ठीक है। ये भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, ठीक है। द गवर्नमेंट कैन इंटरफेयर इन रिलीजियस मैटर टू रूट आउट सर्टेन सोशल इविल्स, ठीक है। सोशल इविल्स किस प्रकार की हुआ करती थी? पहले कस्टम हुआ करता था सती जो हुआ करती थी, ठीक है, सती हुआ करती थी, बाईगैमी हुआ करती थी, ठीक है, बाईगैमी हुआ करती थी, ह्यूमन सैक्रिफाइस हुआ करते थे। बट आज ह्यूमन सैक्रिफाइस नहीं तो आज जो है ना फिर भी जो एनिमल सैक्रिफाइसेस आज भी होते हैं, ठीक है। चलिए ये सारी जो इविल प्रैक्टिसेस थी ना ये कहीं ना कहीं अब बंद हो गई हैं। ये कस्टमरी प्रैक्टिस हुआ करती थी, यानी हमारे जो ट्रेडिशनल जो कन्वेंशनल प्रैक्टिसेस थी ना, कन्वेंशनल हमारे संस्कार है ना उसमें ये सारी चीज़ें हुआ करती थी। तो ये सारी चीज़ें आज बंद हैं। अब मुझे ये बताइए कि जो सती थी वो कब बैन करी गई थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैसे तो 1829 में हुई थी, आप मुझे फिर भी बताइए कि कौन थे रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं अब फ्रीडम ऑफ राइट टू फ्रीडम की। राइट टू फ्रीडम, हाँ राइट टू फ्रीडम ही तो चल रहा है, मगर यहाँ पर राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, ठीक है। शायद मैंने ये ऊपर हेडिंग नहीं डाली है, यू पीपल कैन जस्ट इग्नोर इट एंड यू पीपल जस्ट कैन फोकस ऑन दिस व्हाट आई एम टीचिंग यू ऑल, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए द लिमिटेशंस ऑन द राइट टू फ्रीडम ऑलवेज प्रोड्यूस टेंशन बिटवीन फॉलोअर्स एंड वेरियस रिलीजन गवर्नमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर यही है कि देखिए जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन है वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट और जो रिलीजन को फॉलो करने वाले पीपल होते हैं ना उनके बीच में टेंशन्स पैदा कर रहा होता है, ठीक है। क्योंकि अगर देखिए गवर्नमेंट का काम क्या है, गवर्नमेंट एक पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट नहीं करेगी बिल्कुल भी। गवर्नमेंट अगर प्रमोट करेगी तो सबको इक्वली प्रमोट करेगी, अदरवाइज वो करेगी ही नहीं। तो यहाँ पर यही है कि अगर गवर्नमेंट एक पर्टिकुलर रिलीजन को थोड़ी सी भी तवज्जो दे देती है तो वहाँ पर दूसरे रिलीजन वाले जो है ना मुँह मोड़ जाते हैं। तो यहीं से एक तरीके से कंट्रोवर्सी चालू हो जाती है, ठीक है। और दूसरी चीज़ फिर ये भी है कि यहाँ पर क्या होता है कि कभी कभी जो है ना जो गवर्नमेंट होती है उसको जो है ना पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने के लिए और हार्मनी को मेंटेन करने के लिए सोसाइटी में रेस्ट्रिक्शन भी कभी कभी इंपोज करने पड़ते हैं। अब उससे क्या होता है कि पीपल को लगता है कि भाई साहब जो गवर्नमेंट है वो हमारे जो रिलीजन है ना उसमें इंटरफेयर कर रही है, बट दिस इज़ नॉट। फिर वो क्या करते हैं कि वो जो है ना सुप्रीम कोर्ट के पास जाने की कोशिश करते हैं, बिकॉज वी हैव राइट व्हेन वी सी कि हमारे जो फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो रहा है, देन वी हैव राइट अंडर आर्टिकल 32 कि हम सुप्रीम कोर्ट या फिर अंडर आर्टिकल 226 हाई कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। व्हेन वी सी दैट आवर फंडामेंटल राइट्स इज बीइंग इन्फ्रिंज्ड, ठीक है, बाय एनीवन, ठीक है, हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो उस समय पर हमारे पास राइट्स हैं कि हम अपने राइट्स को जो है ना कहीं सुरक्षित करवा सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट क्या है, फंडामेंटल राइट्स का गारंटर है और प्रोटेक्टर है, ठीक है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में गारंटी दी गई है कि हम अपने रिलीजन को प्रोपोगेट कर सकते हैं, ठीक है, मगर हम दूसरों को राजी तो कर सकते हैं अपने रिलीजन में कन्वर्ट कराने के लिए, मगर उन्हें कंपल्सरीली धमकी वगैरह देकर हम उन्हें कन्वर्ट नहीं करा सकते हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारे फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आई। चलिए अब यहाँ पर देखिए इक्वलिटी ऑफ ऑल रिलीजन, हमारे यहाँ पर जो ना यही मैंने आपको बता दिया कि हमारी कंट्री में जो है ना एक पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो नहीं करा जाता है। आर कंट्री डज नॉट हैव अ पर्टिकुलर रिलीजन। हमारे यहाँ पर एक सेकुलरिज्म का कॉन्सेप्ट है जो हमारे यहाँ पर फॉलो करा जाता है। सेकुलरिज्म का मतलब धर्मनिरपेक्ष, एक पर्टिकुलर रिलीजन नहीं है। आर कंट्री गिव्स इम्पोर्टेंस टू ईच एंड एवरी रिलीजन, ठीक है, इन आर कंट्री, ठीक है, देर आर सो मैनी रिलीजन्स, ठीक है, और यहाँ पर सो मैनी पीपल भी हैं जो फॉलो करते हैं। तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल भी नहीं होगा रिलीजन के बिहाफ पर। अगर कोई भी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है तो वहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन रिलीजन के बिहाफ पर नहीं होगा। अगर एक पर्टिकुलर रिलीजन है, एक पर्टिकुलर छोटा सा तबका है, उसका एक पर्टिकुलर रिलीजन है, ठीक है,
और उसने वहाँ पर एक इंस्टीट्यूशन खोल रखा है, उसमें अपने इंस्टीट्यूशन में वो अपने जो लोग हैं उनको जो ना शिक्षा प्रदान करता है, जो बेसिक इंस्ट्रक्शंस होते हैं ना, जो इनिशियल इंस्ट्रक्शंस होते हैं बच्चों को, वो दिए जाते हैं वहाँ पर। अब तो वहाँ पर जो है ना वो अपने जो टाइप का, अपने जो रिलीजन से रिलेटेड जो आदमी है ना वो रखेगा, उसको प्रिंसिपल बना सकता है, वहाँ का हेड बना सकता है, तो वहाँ पर वो है। अब ये नहीं कि आप ये यहाँ वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में जाकर ये कहो कि भाई साहब उस पर्टिकुलर रिलीजन के लोगों ने मुझे जो है ना हेड नहीं मारा, और आपका जो रिलीजन डिफरेंट है, तो ऐसा नहीं हो सकता ना। तो इसीलिए यहाँ पर अगर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है, कोई भी सरकार के द्वारा कोई एम्प्लॉयमेंट निकाला जा रहा है, तो वहाँ पर आपको बिल्कुल भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करा जाएगा अगर आपको कोई भी रिलीजन है तो, ठीक है। चाहे फिर वो आप प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट के लिए खड़े हों, चाहे फिर वो एक मिनिस्टर की पोस्ट के लिए खड़े हों, चाहे फिर आप एक कोई भी एक पोस्ट के लिए खड़े हो जाएं या खड़ी हो जाएं, ठीक है। चलिए, तो ये आपका पूरा का पूरा जो चैप्टर है समाप्त होता है। ये एक एक्टिविटी है दैट यू हैव टू डू, ठीक है। यू हैव टू फाइंड आउट दैट व्हाट काइंड ऑफ रिलीजियस एक्टिविटीज आर गोइंग ऑन इन योर विसिनिटी, ठीक है, आपके एरिया में। देन यू हैव टू राइट दोज एक्टिविटीज डाउन ऑन योर पेपर, ठीक है। और उसके बाद आपको ये देखना है कि इसमें कौन कौन से राइट जो हैं वो इन्वॉल्व हैं, और इसके बाद आपको डिस्कस करना है ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको करनी है, ठीक है, सो दैट कि यू पीपल गेट लॉट ऑफ स्कोप टू नो अबाउट योर रिलीजन, ठीक है। चलिए, अब आपकी ये जो क्लासेस समाप्त हो चुके हैं, नाउ यू हैव अ ड्यूटी, ठीक है। वो क्या है? आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करनी है ये वीडियो, ठीक है। इट इज़ कंपलसरी, ठीक है, इट इज़ कंपलसरी, ठीक है, आपकी ड्यूटी है, ठीक है। चलिए, अगर आपकी कोई भी क्वेरी होती है देन यू हैव सो मैनी वेज टू कॉन्टैक्ट मी, यू कैन कॉन्टैक्ट मी एंड आस्क योर क्वेरीज एज एंड व्हेन यू वांट, ठीक है, जब भी आपको फील होता है। तो चलिए, मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक और इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। जय हिंद।